दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता मैथ्स आईटी पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट करा दिए थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज आपके अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan is equal to 1/√3 find the value of sin a cos c प्लस cos a sin c। हमें क्या क्या है इस क्वेश्चन में? हमें tan a की वैल्यू 1/√3 गिवन है और उससे और एंगल b पर हमें क्या दे रखा है? राइट एंगल दे रखा है। उससे हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है sin a cos c और cos a sin c की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं हम tan a बराबर 1/√3 से sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू किस तरह से हम निकालते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है? tan is equal to 1/√3 हमें गिवन है। मैंने आपको ट्रिक क्या बता रखी है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक सबको आपको याद है और आपको हम पता भी है कि tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमने क्या बनाया है? यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन में बोला है कि एंगल बी पर क्या है? 90 डिग्री। ये हो गया ए, हो गया ये हो गया सी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या है? tan a दे रखा है तो उसका मतलब ये वाला एंगल a है। इसमें परपेंडिकुलर 1 है। परपेंडिकुलर क्या होता है? मैंने आपको बताया अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर 1 और हमारा बेस ये हो गया √3। अब हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालनी होगी, AC की वैल्यू निकालनी होगी sin A की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे निकालेंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपको पता है किससे निकलते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? h² = p² + b², h² = 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, h² = 1 + 3, h² = 4, h = √4 = 2। तो h की वैल्यू हमारे पे कितनी आ गई? 2 आ गई। कितनी आ गई? h की वैल्यू 2 आ गई। अब h की वैल्यू 2 आने के बाद हमें क्या निकालना है? sin a की वैल्यू निकालनी है। sin a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल a ही दे रखा है। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 1 और हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई? 2। फिर निकालनी है हमें cos a की वैल्यू। cos a की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपको सबको फॉर्मूला याद ही है। और यहां से बेस कितना है हमारा? √3 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 2। अब हमें काय की वैल्यू निकालनी है? sin c की। अब sin c के निकालने के लिए एंगल ये हो जाएगा c, ये वाला एंगल हो जाएगा c। ये हो गया। अब आप देखो c के अपोजिट क्या दे रखा है? √3। ये हो गया √3। और ये हो गया हमारा 1 और ये हमारा हो गया 2। तो इसके लिए हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होती है? परपेंडिकुलर। और इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया? √3 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 2। और cos c कितना हो जाएगा इसमें? बेस कितना हो गया? 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस 1 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 2। इतनी चीज क्लियर हुई? यहां से मैं रफ कर रहा हूं, नोट डाउन करते रहना अपनी कॉपी में। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमें sin a की वैल्यू क्या है गिवन है? हम पे 1/2 इंटू और cos c की वैल्यू हम पे गिवन है 1/2 प्लस cos a की वैल्यू कितनी है? √3/2 इंटू और हमारा sin c की वैल्यू कितनी गिवन है? √3/2। ये सब गिवन है हम पे। ये आया 1/4 और √3 के √3 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 आता है, आप सबको पता है। ये आया 3/4। यहां पे हमने 4 ले लिया एलसीएम
जब हमने 4 एलसीएम लिया ये आया 1/3, तो इज इक्वल टू 4/4 आया। जब इसको काटा इज इक्वल टू आया 1 आया इसका आंसर। जब हम tan a बराबर 1/√3 दे रखा होता है तो साइन ए cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू हमारी कितनी आती है, 1 आती है। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। क्या गिवन है हमारे सेकंड वाले पार्ट में? सेकंड वाले पार्ट में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cos a cos c माइनस sin a sin c की वैल्यू निकालनी है। सारी वैल्यू हमने पिछले वाले पार्ट में निकाल ली थी। cos a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, √3/2 और cos c की वैल्यू निकाली थी 1/2 और sin a की वैल्यू निकाली थी हमने 1/2 और sin c की वैल्यू निकाली थी हमने √3/2। ये निकाली थी सारी की सारी। अब इस क्या करते हैं, बस इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। क्या आया था हमारा, cos a की वैल्यू है हमारे पे √3/2 इंटू cos c की वैल्यू है हम पे 1/2 माइनस sin a की वैल्यू है हम पे 1/2 इंटू sin c की वैल्यू है हम पे √3/2। यह आया √3/4, यह आया माइनस के √3/4, प्लस माइनस के क्या हो गए, कट गए, आंसर आया 0। तो सेकंड वाले पार्ट का हमारा क्या आंसर आता है, 0 आता है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Find the value of sin P, cos P and tan P. इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है PQR। क्या है हम पे, राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, जहां पर PQ प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर गिवन है और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। PQ कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है और PQ प्लस QR हमारा 25 सेंटीमीटर गिवन है। अगर मैं PR, ये गिवन है PR प्लस QR, अगर मैं PR को x मान लेता हूं, PR को माना लेट PR इज इक्वल टू x, तो हमारा यहाँ पे QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि हमें PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दे रखा था। यहाँ पर PR x रखेंगे उधर माइनस में चली जाएगी, तो PR QR की वैल्यू हो गई 25 माइनस x। तो हमने देखा QR की वैल्यू ये हो गई 25 माइनस x और हमारा PR हो गया x। अब इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, वही हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर। ये होती है हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है, x स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा है 5 का होल स्क्वायर। ये सब गिवन है हम पे। तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे a बराबर 25 हो गया, b बराबर x हो गया, तो यहाँ आएगा 25 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। तो यहां से x स्क्वायर हो गया, 15 का होल स्क्वायर होता है 6625, 625। मैं आपको अगली वीडियो स्क्वायर किस तरह से जल्दी निकालते हैं वो ट्रिक की वीडियो जल्दी ही आप अपलोड कर दी जाएगी चैनल पर, तो उससे आप आसानी से स्क्वायर विंग भी निकाल सकते हैं। जिसको वो वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करें।
तो यहां से होता है 25 का स्क्वायर इक्वल टू 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस के 25। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625 प्लस 650 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। ये उधर भी पहुंचा दे माइनस में एक्स एक्स वाले सारे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x इज इक्वल टू 650। ये प्लस माइनस के कट गए, ये आया हमारा 50x इज इक्वल टू 650। तो x इज इक्वल टू आया हमारा 650 बाई 50, 0 से 0 कट, ये आया 13। x की वैल्यू कितनी आ गई हम पे 13 आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू हम पे 13 आ गई। जब x की वैल्यू हम पे क्या आ गई 13 आ गई x की वैल्यू, तो हम पे PR की वैल्यू कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू हम पे कितनी हो गई 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और हम पे PQ की वैल्यू कितनी है हम पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू चाहिए हम पे साइन P की वैल्यू चाहिए। साइन P हमें पता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हम पे क्या हो गया एंगल हो गया, तो ये इसका होगा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर और इसकी वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13। ये हो गया। और फिर cos P की वैल्यू कितनी होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हम पे 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। और हम पे tan P की वैल्यू क्या होगी tan P की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हम पे 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan P की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वहां पे परपेंडिकुलर कितना है हम पे 12 और बेस कितना है 5। तो यहां से हमारा tan A sin A की वैल्यू आती है 12/13, cos A की वैल्यू आती है हम पे 5/13 और tan A की वैल्यू आती है हम पे 12/5। तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है।